जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम राधा वल्लभ राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय सीताराम जय सीताराम राम जय भगवान हरिश्चंद्र। तो श्री विश्व पितामह जी महाराज के चरित्र में हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार श्री नागा गोस्वामी जी वर्णित करते हैं। ईश्वर जी महाराज अपने सत्य का पालन बहुत निष्ठा से करने लगे और जैसा कि हमने चर्चा भी की कि वैष्णव को भी अपने जीवन में सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य सदाचार और हमारा आचरण व्यक्तित्व होगा तब बहुत जल्दी जो है हमारा इस भगवत मार्ग में भी विकास होगा। जो लोग सत्य का पालन करते और अपना आचरण शुद्ध रखते बहुत जल्दी उन्हें भगवान की अनुभूतियां होने लग जाती। और एक बात है, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भैया लोग सिनेमा देख रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें अनुभूति नहीं होती, हमें भगवान नहीं मिलती। कहाँ से अनुभूति होती? जब तक आप सिनेमा देखें, जब तक आप इधर उधर की बातों में रहते और हमारा हम एक तरफ हमारा माला पकड़े थे और दूसरी तरफ जो है किसी दूसरे व्यक्ति को तो इस प्रकार ये अपने सत्य का और अपने सदाचार को बहुत की कथा में हमने सुना कि महाराज महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। उसमें से पहले 10 दिन तो केवल श्री विष्णु महाराज की अकेले युद्ध में लड़ते रहे और उनके भरोसे ही युद्ध चल रहा था। उसके बाद श्री भगवान ने अपनी लीला श्री विष्णु जी को परास्त करवाया, श्री कुंती को सामने लाए और विष्णु जी पर बिल्कुल बाण अर्जुन ने चलाए। विष्णु जी दूसरे को में बाणों की शैया पर विष्णु जी बैठे हुए और अब श्री भगवान आज्ञा करते हैं विष्णु को कि जाओ और भीष्म से ज्ञान, भीष्म अगर चले जाएंगे बहुत सा ज्ञान बहुत सुंदर भाव है। ज्ञान भीष्म से ही क्यों दे? महाराज साक्षात जगत गुरु सामने खड़े, जो ज्ञान स्वरूप है वे खुद सामने खड़े, तो भगवान कृष्ण स्वयं ये बात कह रहे हैं कि भीष्म ज्ञान ज्ञान तो आप ही दे सकते, पर भगवान कहते हैं कि देखो मेरा जो भक्त होता है उसको मैं इसलिए हर जगह आगे करता हूँ ताकि उसकी महिमा बढ़ाई जाए। संतत दासन वेद बढ़ाई भगवान का स्वभाव। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान तो मैं भी दे सकता हूँ, परंतु संसार को पता लगे कि पितामह भीष्म कितने उच्च कोटि के महात्मा, कितने उच्च कोटि के ज्ञानी, कितने उच्च कोटि के वीर थे। पितामह भीष्म की महिमा संसार को पता लगे, इस कारण मैं चाहता हूँ कि पितामह भीष्म को ज्ञान, धर्म का, सदाचार का, राज्य के पालन का और अपने अपने स्वधर्म का ज्ञान सब लोग जो भीष्म जी से, तो ये बहुत ऊंची बात है। और यहाँ पे हमें एक बात ये भी समझनी कि महाराज जहाँ ऐसे महान वैष्णवों का आदर होता है वहां भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो फिर युधिष्ठिर पहुंचे और भीष्म जी से ज्ञान लेने के, और यहाँ श्री विष्णु जी उस शर से बड़े सोच रहे देखो मेरा शरीर तो जर्जर हो रहा है, मैं किस प्रकार ज्ञान दूं? मैं कुछ भी बोलने की हालत में भी नहीं, मैं तो बस केवल आपका दर्शन करके प्राणों को त्याग करता हूँ। मेरा अंत समय निकट आ चुका है, उत्तरायण के समय में मैं प्राणों को त्याग,
जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ का एक साल देवताओं का एक दिन होता है। तो हमारे यहाँ का आधा साल यानी कि 6 महीने का जो समय उसे उत्तरायण और बाकी जो 6 महीने दक्षिणायन कहा जाता है। उत्तरायण में जिनके प्राण निकलते उनकी जो मृत्यु है बड़ी शुभ मानी जाती है, क्योंकि उनको सदैव उत्तम गति प्राप्त होती है। और जिनके प्राण दक्षिणायन में निकलते उनकी मृत्यु महाराज थोड़ी ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि उन्हें जो है उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु हमारे महाराज जी कहते हैं कि भैया वैष्णव को इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वैष्णव की मृत्यु सदैव ही मंगल में होती है। आप तो भजन करें, उसके बाद भगवान को जो गति देंगे। इस प्रकार फिर एक बार प्रेम से बोलिए। इस प्रकार श्री भीष्म जी महाराज हालांकि वैष्णव है, परंतु यहाँ पर केवल उत्तरायण की महिमा बताने के लिए ऐसी लीला कर रही है। तो श्री भीष्म जी को भगवान ने कहा कि आप जो सबको इनके स्वधर्म का ज्ञान दीजिए। स्वधर्म की शिक्षा लेना बहुत आवश्यक है। आज के समय में खैर स्वधर्म की शिक्षा किसी को दी नहीं जा रही, ठीक है, बहुत गलत बात है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि उसका खुद का धर्म क्या है, तब तक वो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार श्री भीष्म जी महाराज अब युधिष्ठिर को शिक्षा भी दी, परंतु उससे पहले श्री भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मेरी कृपा से आपका शरीर एकदम स्वस्थ हो जाएगा। मतलब बानों की शैया पर तो आप रहेंगे ही, परंतु आपको कोई कष्ट नहीं होगा। दूसरी बात, आपकी वाणी में संपूर्ण ज्ञान समा जाएगा। जितना भी ज्ञान मुझे है उतना ही ज्ञान मैं आपको देता हूँ। और तीसरी बात, आपकी जो बुद्धि है वो मुझ में लग जाएगी, क्योंकि जब तक बुद्धि भगवान में नहीं लगी तब तक कोई व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना बना रहे, तब तक वो किसी को भगवान में लगा नहीं सकता। जब तक खुद नहीं लगेंगे तब तक दूसरे को कैसे लगाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि आपका मन और आपकी बुद्धि मुझ में प्रतिष्ठित हो जाएगी। अब आप जो है उनको समझाइए। खैर अब श्री भीष्म पितामह जी महाराज जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान, तो थोड़ा हम उस स्तुति पर चर्चा करें। और एक मिनट, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? मेरी तरफ से तो आज जैसे कनेक्शन ठीक है। जी, तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए धन्यवाद। तो श्री भीष्म जी महाराज बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान, और वो जो स्तुति उसका यहाँ एक सरलार्थ श्री प्रियादास जी ने दिया, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि भीष्म जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी जो बुद्धि रूपी कन्या है ये मैं आपको अर्पित करता हूँ। मतलब मैं अपनी बुद्धि का विवाह आपसे करवाना चाहता हूँ। क्यों महाराज? पहली बात तो ये कि बुद्धि को कन्या क्यों कहा गया। दूसरी बात ये कि बुद्धि का विवाह भगवान से क्यों करवाया गया, ये बात कुछ समझ नहीं है। तो इसमें बहुत से भाव है। अनेक संतों भागवत जी में भी आपने कहीं ना कहीं इस प्रसंग का वर्णन सुना होगा। श्री भीष्म जी कहते हैं कि जो मेरी बुद्धि है ये कन्या के समान है। जैसे कन्या जैसे तो परम पवित्र है, परंतु फिर भी उस पर थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। हमारे यहाँ पहले के समय में घर की जो कन्याएं होती उन पर थोड़ा सा असंयम रखा जाता है, उनको खूब सुंदर शिक्षाएं दी जाती थी। आज के समय में ये सब बातें कहना एक तरह से अपराध है, इसीलिए ज्यादा तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। परंतु भीष्म जी कहते हैं कि जो मेरी बुद्धि वैसे ही परम पवित्र है, और मैं फिर भी थोड़ा सा संयम मेरी बुद्धि पर रखता हूँ। थोड़ा सा विवेक व्यक्ति में होना चाहिए कि कहाँ किस बात का चिंतन हमें करना है, कहाँ किस बात को बोलना है, कहाँ किस बात को नहीं बोलना है। तो इन सब बातों का विचार एक व्यक्ति में होना चाहिए, क्योंकि कभी भी मन जो है बुद्धि पर अगर हावी हो गया तो बुद्धि बिगड़ भी सकती है, या संगत ऐसी मिल गई जिसके कारण महाराज बुद्धि बिगड़ गई। तो इसलिए
श्री भीष्म जी कह रहे हैं कि मैं अपने बुद्धि रूपी कन्या का विवाह आपसे करा देना चाहता हूँ, कि मतलब मेरी बुद्धि में सदैव आप बस जाएं, ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि कभी बिगड़े ही नहीं और मैं सदैव आपके भजन में लगा रहूं। सरल सारक किसका ये है। तो विष्णु जी कहते हैं कि प्रभु त्रिभुवन सुंदर एवं तमाल तरु के समान श्याम शरीर और सूर्य की किरणों से गौर वर्ण सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए, वो अलकावली से आवृत सुशोभित, वो कमल वाले अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरी निष्काम भक्ति हुई। इसका भाव हमने कल सुना कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरी निष्काम भक्ति हुई, क्योंकि श्री भीष्म जी जानते हैं कि अर्जुन भगवान के बहुत प्रिय है और अगर किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो तो उसके प्रिय का आश्रय हो। अगर विष्णु जी सीधा कह देते कि प्रभु आप में मेरी भक्ति हो तो शायद भगवान अपनी भक्ति दे देते, पर जब उन्होंने ये कहा कि अर्जुन के प्रिय मित्र कृष्ण में मेरी भक्ति हो तो भगवान और खुश हो गए कि अच्छा ये अर्जुन के संबंध से मेरे पास आए। तो जब हम किसी वैष्णव के संबंध से भगवान के पास जाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। रामानुज संप्रदाय में एक तो बड़ी प्यारी बात जो उनके भाष्यकार हुए उन्होंने कही, वे कहते हैं कि महाराज आचार्य अभिमान एक व्यक्ति में होना चाहिए कि हम चाहे भगवान के योग्य हैं या नहीं वो भगवान जाने, पर हमारे गुरुदेव वे सर्वथा भगवान के योग्य, और जब तक हमारे गुरुदेव भगवान के योग्य तो हम उनका आश्रय लें और उनके आश्रय से भगवान से संबंध जोड़े। अगर उनके आश्रय से भगवान से संबंध जोड़ेंगे तो बहुत जल्दी भगवान स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर भी वही भाव श्री विष्णु जी महाराज का, और वे कहते हैं कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी निष्काम भक्ति आप में हो जाए। ये बहुत अच्छी बात। एक वैष्णव को सदैव निष्कामता का ही प्रयास करना चाहिए, कभी भी भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भक्तानां योगक्षेमो भवन्ति। जब भगवान ने स्वयं ही कह दिया और 9वें अध्याय का 23वां श्लोक, भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उनको जिस वस्तु की आवश्यकता है वो मैं प्रदान करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। जब भगवान ने वचन दे ही दिया तो हमें मांगने की आवश्यकता क्या है। भगवान को जो ठीक लगेगा तो भगवान दे देंगे, और जो भगवान को ठीक नहीं लगेगा वो भगवान नहीं देंगे। शरणागत को कभी मांगना नहीं चाहिए। शरणागत को तो बस एक भाव मन में रखना चाहिए कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तुम जाने। शरणागत को तो ये सोचना चाहिए प्रभु हम भी आपके शरणागत, आप हमें स्वीकार कीजिए, हमें अपना बना लीजिए बस। तो फिर वही बात यहाँ श्री भीष्म जी कह रहे, निष्कामता बहुत ऊंची अवस्था में, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से, जिसको केवल भगवान से भगवान चाहिए, उस व्यक्ति को भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। एक बार हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज वे यहाँ कहीं किसी व्यक्ति के यहाँ गए उनके घर में, तो महाराज उनको खूब सुंदर आशीर्वाद दिया, कुछ कथा सत्संग हुआ। उसके बाद जब वापस लौट रहे थे तो उस व्यक्ति ने 1 रुपए का एक सिक्का दिया चांदी का। उस समय 1 रुपए की बहुत कीमत होती थी। ये बात है शायद 1930 1930 या 1935 इसके आसपास का समय था। तो उस समय 1 रुपए की भी बहुत कीमत थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी ये मेरी तरफ से जो है आपकी कथा की दक्षिणा। तो श्री पहाड़ी बाबा ने कहा कि देखो भैया आप पैसे वगैरह लेते नहीं, ठीक है आपको हमने कथा सुनाई, कोई बात नहीं, आप प्रेम से भजन करो। बोले नहीं नहीं आपको ये तो लेना ही पड़ेंगे। बहुत उसने आग्रह किया तो महाराज जी पैसे ले लिए। अब जैसे ही वो पैसे लिए अब चिंता मन में आ गई कि इन पैसों का करें क्या। तो जब अपने आश्रम में पुनः पहुंचे
तो वहां रोज एक ही चिंता लगी रहती कि ये जो पैसे मिले इनका क्या किया जाए, इनका कैसे व्यवहार किया जाए, क्या इनको किसी को दे देना चाहिए, क्या ये पैसे किसी को दे दूं, या क्या ये पैसे कहीं गौशाला आदि में दे दूं, क्या करूं इन पैसों को। तो कभी अपनी जो है माला झोली में रखते, कभी अपनी जटा में रख लेते। तो बहुत परेशान हो गए। तो एक दिन बाजार गए और बाजार जाकर जितना भी साधु शाही वस्त्र आदि का सामान है, तिलक है, अचला है और लंगोटी है, सब सामान ले आए। तब बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अच्छा है, अब जो है चिंता मिट गई। तो इस प्रसंग के बाद श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने पैसों का व्यवहार बहुत कम कर दिया। और वे एक बात कहा करते थे कि जिसके पास 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए, वो 1 करोड़ का मालिक नहीं है। ये समझना होगा, ये बड़ी ऊंची बात है। जिस व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए हैं, वो 1 करोड़ का मालिक नहीं है, 1 करोड़ रुपए उसके मालिक हैं। और जब तक धन हमारा मालिक रहेगा तब तक भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। और जब तक व्यक्ति धन का मालिक हो जाएगा तब भगवान बड़ी सहजता से मिल जाएंगे। जैसे एक साधु थे, महाराज खूब सुंदर भगवान की सेवा करते और खूब प्रेम से जो है अपना भजन करते। एक बार की बात है, उनको जैसे पहाड़ी बाबा महाराज को किसी ने 1 रुपए का सिक्का दिया था, उसी प्रकार उनको भी किसी ने 1 रुपए का एक सिक्का दिया। अब वे बड़े परेशान हो गए कि अब इस 1 रुपए का करे तो करे क्या। अब इस 1 रुपए को अपने पास रखे, इस 1 रुपए को किसी को दे दे। तो माला लेकर बैठे, माला जप रहे थे, ध्यान सारा उस पैसों में। अब माला में खूब विघ्न हो रहा था, क्या करें क्या ना करें। बस ये ध्यान है कि पैसे कहीं कोई उठा ना ले। फिर मन में आता कि चलो कोई उठाकर ले भी जाएगा तब तक हमें तो चिंता नहीं होगी, पर फिर भी ध्यान वहां उन पैसों में लगा रहे। तो अयोध्या के संत थे, तो महाराज रोज भगवान का ध्यान करते। आज ध्यान में ना ठाकुर जी आए ना किशोरी जी आई, बड़े परेशान हो गए, क्या करें। तो उन्होंने वो सिक्का उठाया और सिक्का उठाकर सरयू जी में डाल दिया। अब महाराज पुनः भगवान का ध्यान करने बैठे, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। तो ये समझना है कि निष्कामता एक व्यक्ति में होनी चाहिए। जाही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतरता सूर सूर और निज गे। श्री वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि प्रभु जिनको कभी आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगते, बस केवल आपसे प्रेम करते, बसहु निरंतरता सूर सूर और निज गे, आप उसके हृदय में निवास कीजिए क्योंकि वो आपका खुद का घर है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। श्री कबीर बाबा कहते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वे सबसे बड़े राजा है महाराज। ठीक है, ये बात समझिए। इसका ये अर्थ नहीं कि हम धन ना कमाएं। अगर आप गृहस्थ हैं तो धन का व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, पर इस भाव से करें कि ये जो धन है, ये जो घर बार है, या जो भी व्यवहार हम कर रहे हैं, सब भगवान के निमित्त किया जा रहा है। ऐसा भाव करेंगे तो ना अभिमान आएगा और ना ही धन के प्रति लोभ आएगा। क्योंकि जितने भी युद्ध हुए वे सब धन के लिए ही हुए। अब महाभारत का जो युद्ध है ये क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन के मन में लोभ था राज्य का। द्रौपदी जी की वजह से महाभारत नहीं हुई। आपने सुना होगा, यूट्यूब वगैरह पे लोग बताते हैं, देखो द्रौपदी की वजह से पूरा का पूरा महाभारत युद्ध छिड़ा। हमारे यहाँ इतना सम्मान है स्त्रियों का, ऐसा तो है, स्त्रियों का सम्मान तो है, अच्छी बात, पर द्रौपदी जी की वजह से महाभारत नहीं हुई। महाभारत हुई लोभ की वजह से। अगर जो है लोभ ना होता दुर्योधन के मन में, या फिर अगर श्री द्रोणाचार्य के मन में लोभ ना होता कि मेरा जो मित्र है द्रुपद उसका विनाश हो जाए, तो ना तो पांडव द्रुपद से लड़ते, ना ही उनके मन में ऐसा कोई गलत भाव आता, और ना ही कौरव उससे शिक्षा लेके पांडवों के साथ गलत करते। तो ये सब लोभ का ही चक्कर है। अब बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, अब हम आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की। तो वही बात यहाँ श्री भीष्म जी कह रहे हैं कि प्रभु आपके चरणों में मेरी निष्काम भक्ति हो जावे,
मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। युद्ध में घोड़ों की रज बढ़ने से जो धूम्रवर्ण एवं चंचल अलकावली एवं श्रम जनित रस वेद बिंदुओं से अलंकृत जिनका मुख है और मेरे तीक्ष्ण बाणों से जो है कवच से कट जाने पर जिनकी त्वचा भिन्न हो रही है, ऐसे भगवान में जो है मेरा मन रमन है। यानी कि वे ये बता रहे हैं कि प्रभु बाण तो मेरे अंदर जो है लगे हुए सब, मतलब बाणों की शैया पर तो मैं सो रहा हूँ, पर दर्द आपको हो रहा है। यही आपकी भक्त वत्सलता है, यही आपकी करुणा। तो ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे करुणा और रुणालय भगवान में मेरी प्रीति हो जाए, मेरी ये प्रार्थना है। भगवान को उनकी करुणा का स्मरण करवाया जाता है ताकि बहुत जल्दी वे हमें स्वीकार कर ले। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी स्तुति सब में भगवान की करुणा का स्मरण है, सब में। और जैसा कि कल श्री गोपी गीत मैंने रिकॉर्ड करके भेजा, तो उसमें प्रथम चरण में ही गोपियां भगवान की करुणा का स्मरण करती हैं। जयति तेधिकम जन्मनां प्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत। तो उसमें गोपियां बड़ी सुंदर बात कह रही कि प्रभु जब से ब्रज में आपका आगमन हुआ, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ, तब से ब्रज की शोभा और बढ़ गई। तब से महाराज आपकी करुणा का इतना विस्तार हुआ है कि यहाँ के सब लोग आपकी करुणा से बड़े प्रसन्न हैं। उसके बाद आगे जितने भी भाव गए उन सब में भगवान की करुणा का स्मरण तो है। तो इस प्रकार इस भाव को समझा जा सकता है। खैर कभी समय मिलेगा तो गोपी गीत पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े तो श्री भीष्म पितामह जी कहते कि सखा के कहने पर शीघ्र ही अपनी पराई दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करके शत्रु पक्ष की सेना के वीर की आयु और उनको दिखाकर जिन्होंने सबकी आयु भर ली, उन अर्जुन के मित्र कृष्ण में मेरा मन गमन करे। ये बड़ा सुंदर भाव है। श्री भीष्म जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान को कहा कि प्रभु ये जो रथ है ये आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। जब युद्ध शुरू हुआ था ना, युद्ध की शुरुआत में अर्जुन के मन में बड़ा उत्साह था। अर्जुन ने भगवान को कहा कि प्रभु आप ऐसा कीजिए, ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मैं भी देखूं जरा कि कौन ऐसा है जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गए, किसकी हिम्मत हो गई जो अर्जुन के बाणों का सामना करने के लिए आया है। अब वहां जाकर जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, तो उनके मन में महाराज मुंह आ गया। अरे ये तो मेरे गुरुजी हैं, ये तो मेरे दादाजी हैं, इनको कैसे मारूंगा। अब अर्जुन निराश हो गए। पर भीष्म पितामह कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ ले जाकर और उन सेनाओं के वीरों को दिखाकर, और उनकी आयु भगवान ने हर ली, अर्जुन ने नहीं हरी, भगवान ने सबकी आयु हर ली। क्यों? क्योंकि करने कराने वाले तो ठाकुर जी हैं। कि ये बात तो सही है कि सब कुछ करते हैं भगवान, पर यहाँ पर जिस भाव में कहा जा रहा है वो भाव अलग है। भीष्म पितामह ये कहना चाहते हैं कि भगवान सबकी आयु हरते हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें लड़ना है। तो अर्जुन को उत्साहित भगवान ने किया है। अगर भगवान उत्साहित ना करते तो अर्जुन को हार मान के बैठे ही थे। तो उस भाव में यहाँ कहा जा रहा है कि अगर भक्त कहीं गलत मार्ग पर भी चलने लग जावे तो भगवान उसे सही मार्ग पर ले आते, भगवान उसे सही मार्ग किसी ना किसी प्रकार दिखा देते। तो ये समझना है, ये बड़ी प्यारी जो है कथा है। इस पर भी श्री गोविंद दास जी जगन्नाथ जी महाराज के बड़े अद्भुत भक्त हुए। तो गोविंद जी इतने प्यारे भक्त थे कि भगवान के साथ नित्य खेला करते थे। अब हुआ क्या कि खूब सुंदर जो है गान करते थे राजा के दरबार में। एक दिन राजा के दरबार में एक जो है कन्या आई, वो नृत्य करती थी। तो गोविंद जी का मन जो है उस कन्या पर आ गया। अब जैसे ही उस कन्या पर आया मन, तो नित्य ये राजा के दरबार में जाके गाया करते वो नृत्य जो है आकर नृत्य करती। तो अब दोनों
एक दूसरे को देखते रहते और दोनों जो है एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। अब हुआ क्या कि गोविंद जी एक दिन रात को उस कन्या के घर चले गए और सुबह जब उठे तो देखा कि बाहर खूब महाराज सजावट हो रही है, खूब सब व्यवस्था हो रही। तो उन्होंने उस कन्या से पूछा कि भाई बाहर क्या चल रहा है। तो उसने बताया कि आज तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, आपको याद नहीं है। अब महाराज स्मरण आया कि मैं किस मार्ग में पड़ गया। अरे मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी। कहा मैं जगन्नाथ जी के साथ नित्य खेला करता था, जगन्नाथ जी की नित्य स्तुति करके उनको सुनाता था, और कहा मैं इस मार्ग में आ गया। ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। तुरंत महाराज दौड़े कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जाकर जगन्नाथ जी से पहले क्षमा मांगूंगा, फिर उनका रथ खींचूंगा। लेकिन सब लोगों को तो पहले ही पता लग चुका था कि ये रात को एक स्त्री के घर में रुके थे। तो सब लोगों ने उन्हें खूब मारा कि ऐसा जो है दुष्कर्मी व्यक्ति जो है भगवान का रथ कैसे खींचेगा, ये अपवित्र व्यक्ति है, इसको भगाओ यहाँ से। तो सबने खूब पीटा, लेकिन उनको दुख नहीं हुआ। बोले कि सही है, मैंने इतना बड़ा जो है पाप किया है, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए थी। अच्छी बात है, सबने मुझे जो है खूब पीटा है, पर अब रथ यात्रा में तो मुझे सम्मिलित होना ही है। तो उन्होंने क्या किया कि वे जो है सबसे दूर समुद्र के किनारे चले गए और वहां जो रेत से जो है जगन्नाथ जी के रथ बनाए और उन रथों को वो खींचने लगे। अब यहाँ पर जो जगन्नाथ जी का रथ बना था वो रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा। सबने महाराज खूब प्रयास किया, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया, सब देखा गया, सब कुछ सही है, मतलब कोई ग्रह आदि का भी किसी में कोई दोष नहीं, कुछ भी ऐसा संकेत नहीं हो रहा है जिससे पता लगे कि रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। आदि शंकराचार्य भगवान स्वयं आए, उन्होंने जो है जगन्नाथ जी की स्तुति की। सबने सोचा कि अब तो रथ आगे बढ़ेगा ही, रथ फिर भी आगे नहीं बढ़ा। तो जो मुख्य पुजारी थे श्री जगन्नाथ जी के, उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि प्रभु कुछ तो आज्ञा कीजिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप रथ आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। प्रभु कुछ अपराध बन गया है तो हमें बताइए, हम अभी सुधार लेंगे। भगवान ने कहा कि देखो, मेरा भक्त गोविंद जो है वहां दूर बैठकर रो रहा है और मिट्टी के रथ बना रहा है, और तुम लोग जो है यहाँ मेरा रथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अरे ठीक है, गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, मेरा भक्त तो मेरा भक्त ही रहेगा, उसे बुलाकर लाओ। जब तक वो रथ को हाथ नहीं लगाएगा तब तक रथ आगे नहीं बढ़ेगा। महाराज गोविंद जी को बुलाया गया, उन्होंने रथ को छुआ है और श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पुनः फिर जो है निकली और जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री गोविंद दास जी महाराज की जय। तो कहने का चाहिए कि भक्त अगर गलत मार्ग में भी जा रहा है तो भगवान अपनी करुणा से उसे सही मार्ग में ले आते। ये भगवान की करुणा है। इसका ये अर्थ नहीं कि हम गलत काम करने लग जाएं, पर इसका ये अर्थ है कि हमसे अगर कोई गलती हो गई तो घबराने की आवश्यकता नहीं, भगवान पे विश्वास करें, भगवान जो क्षमा करेंगे। और वही बात यहाँ श्री भीष्म पितामह जी कह रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि प्रभु आपने महाराज स्वयं तो धनुष्मान को त्याग दिया, लेकिन अर्जुन को आपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, साथ के साथ आत्मज्ञान का उपदेश किया है, साथ के साथ उसके स्वधर्म का उपदेश किया है। तो ऐसे भगवान, उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यद्यपि युद्ध में मैं शास्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, आपने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, और मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कृष्ण को शास्त्र ग्रहण करवाऊंगा। आप में इतनी करुणा है कि आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इतनी बड़ी बात है कि भगवान जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी के मालिक हैं, जिनका एक एक वचन सत्य स्वरूप है, वो भगवान एक ब्रह्मांड के, एक मृत्यु लोक के एक प्राणी के वचनों के लिए अपने वचन त्याग दें, इससे बड़ी करुणा नहीं हो सकती। ये भगवान की करुणा का साक्षात स्वरूप है। बहुत सुंदर बात।
तो श्री भीष्म जी कहते हैं कि प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी। हे नाथ, मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आप रथ से कूदकर हाथ में वो रथ का चक्का लेकर जो मुझे मारने के लिए इस तरह वेग से दौड़े, जैसे हाथी को मारने के लिए सिंह दौड़ता है। पृथ्वी कांपने लग गई, आपके कंधे से आपका दुपट्टा गिर गया, और जो आपकी शोभा थी प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। इतनी करुणा आपकी मुझ पर है प्रभु, मैं क्या कहूँ। मेरे पहने बाणों के प्रहार से कवच टूट गया और श्याम सुंदर का शरीर रुधिर से लाल हो गया। तब जो मुझे सशस्त्र मारने के लिए वेग से दौड़े, वे भक्तवत्सल भगवान मेरी गति, यानी कि भगवान ही हमारी गति। एक बात ये बड़ी सुंदर है कि भगवान ही गति हो, भगवान ही मति, तो फिर कहीं व्यक्ति भटकता नहीं। इसलिए समझना है कि यहाँ जो बात श्री भीष्म जी कह रहे हैं ये बड़ी सुंदर है कि जाना भी भगवान के पास ही, और जो जाने का एक भाव है वो भी भगवान में ही होकर जाना, यानी कि भगवान के पास, भगवान में होकर और भगवान के साथ चलना है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो अपनी बुद्धि को भगवान में लगाया जाए और भगवान की कृपा का अनुभव किया जाए। बस कोई भी कार्य आपसे बने, मान लीजिए आपने नाम जप किया, तो ये समझे कि भगवान ने करवाया अपनी कृपा से। कथा सुनी तो भगवान की कृपा से सुनी। इस प्रकार हर एक कार्य में जब ये बुद्धि आ जाएगी कि भगवान करने कराने वाले, भगवान ही गति हो जाएंगे और हर एक कार्य भगवान के निमित्त होगा। आपने किसी गरीब व्यक्ति की सेवा की तो ये सोचकर मत कीजिए कि गरीब की सेवा कर रहे हैं, ये सोचकर कीजिए कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो बस भगवान हमारी गति हो गए। बड़ा सरल सा उपाय है। भजन की गति बड़ी सूक्ष्म है, जब तक इसको हम समझेंगे तब हमें समझ आएगा कि महाराज हर एक कार्य में भजन है। आप सो रहे हैं तो सोते समय भी भजन है। क्यों सो रहे हैं? इसलिए सो रहे हैं कि महाराज भगवान ने शरीर दिया है भजन करने के लिए, तो इस शरीर को थोड़ा आराम भी चाहिए, तो थोड़ा आराम करके फिर भजन में लगेंगे, इसलिए सो रहे हैं। तो आपका सोना भी भजन हो गया। भगवान का नाम जप के सो रहे हैं, भगवान का नाम ये स्वप्न में चल रहा है, और उठे तो भगवान का नाम लेकर उठे, तो महाराज सोना भी भजन हो गया। प्रत्येक कार्य एक वैष्णव के जीवन में भजन है। बस ये समझना है कि हमारी बुद्धि भगवान में लगी है। इसलिए श्री भीष्म जी कह रहे हैं कि भगवान ही मेरी गति। सैया पर भीष्म जी पड़े, परंतु फिर भी कोई कष्ट नहीं है। वे कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा, हम इस बाणों की शैया पर भी प्रसन्न है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री भीष्म जी महाराज की। इतना बड़ी प्यारी बात श्री भीष्म जी ने सबको बताई कि भैया भगवान का आश्रय लो। आगे वे कहते हैं कि अर्जुन के रथ पर स्थित होकर एक हाथ में चाबुक उठाए और एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े। जो शोभा युक्त भगवान श्री कृष्ण है वे दर्शनीय है, यानी कि भगवान का दर्शन इस समय करना चाहिए कि भगवान कितने कृपालु हैं। अपने भक्त के लिए उसके सारथी बन गए। ऐसी कृपा केवल भगवान कर सकते हैं। संसार में महाराज एक कोई व्यक्ति किसी छोटे से छोटे पद को भी प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर बहुत अहंकार आ जाता है। भगवान जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे अपने उस पाप तत्व को छोड़कर अर्जुन के सारथी बने। इससे बड़ी करुणा क्या होगी? तो कहते हैं कि प्रभु इस समय आपका जो रूप है वो दर्शनीय था, यानी कि आपका दर्शन करना चाहिए। तो ये कैसी करुणा है? उनमें मुझे मारने वाली गति हो, जिस छवि को देखकर महाभारत युद्ध में मरे हुए सब शूरवीर सारे युद्ध मुक्ति को जो है प्राप्त हुए। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो भीष्म पितामह कह रहे कि प्रभु वास्तव में आप मुझे मारना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ आप ऐसा दिखा रहे थे कि आप जो है वो पहिया लेकर मुझे मारने आएंगे, पर आप मुझे मारना नहीं चाहते। आप कभी भी अपने भक्त का अनिष्ट नहीं कर सकते, पर आपने मेरे वचन को सिद्ध करने के लिए सब लीला की। और जितने लोग थे वहां पर जो भीष्म पितामह के साथ लड़ रहे थे, भीष्म पितामह के संबंध से भगवान ने सबको मुक्ति प्रदान की। ये बहुत ऊंची बात है।
जो कौरवों के वंश में जिनको मुक्ति प्राप्त हुई, वो इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि कौरवों के साथ श्री द्रोणाचार्य, श्री भीष्म जी थे, दोनों ही भक्त थे। श्री कृपाचार्य जी, वे भी भक्त थे। तो इस प्रकार समझना है कि भक्त के संबंध से भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें किसी ना किसी भक्त का या फिर हमारे गुरुदेव का आश्रय लेकर भगवान के पास जाना चाहिए। गुरुदेव का आश्रय लेकर जाएंगे तो भगवान बहुत जल्दी इसमें प्राप्त कहते हैं कि प्रभु आपकी जो ललित गति, विलास, मनोहर हास, प्रेममय निरीक्षण आदि से गोपियों का मान करने पर जब श्री कृष्ण अंतर्निहित हो गए, तब विरह से व्याकुल होकर गोपियां भी जिनकी लीला का अनुकरण करके तन्मय हो गई, ऐसी भक्ति से प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण में मेरी मति दृढ़ हो। अभी हमने गोपी गीत सुना, तो गोपी गीत क्यों गाया गोपियों ने? क्योंकि भगवान लीला कर रहे थे। गोपियों के मन में अभिमान हो गया कि देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हमारे साथ रास कर रहे हैं। अब जैसे ही अभिमान आया, भगवान चले गए। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। तो स्वामी जी कहते हैं कि जहाँ काम है, कामना है, अभिमान है, लोभ है, वहां भगवान नहीं रहते, भगवान वहां से चले जाते। अभी हमने जो कथा सुनी, अयोध्या के जो साधु थे, जब तक उनके मन में वो 1 रुपए के प्रति लोभ था, तब तक भगवान ने ध्यान में दर्शन नहीं दिए। और जैसे ही वो 1 रुपए का सिक्का सरयू जी में फेंक दिया, अब तुरंत ध्यान में बैठे और भगवान आ गए। तो कहने का आशय ये कि जो गोपियों ने गोपी गीत गाया है, वो गोपी गीत इसलिए ही उन्होंने गाया कि भगवान लीला करते करते अंतर ध्यान हो गए। गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई, कह रहे प्रभु ये क्या हुआ? तो श्री राधा रानी से पूछा कि किशोरी जी आप बताइए भगवान कहाँ चले गए? तो श्री किशोरी जी ने बताया कि देखो जो तुम्हारे मन में अभिमान हुआ, उसके कारण भगवान जो है हम सबके बीच में से अंतर ध्यान होते। तो अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि अब तुम क्या करोगे? तुम तो ये करो कि श्री भगवान का स्मरण करो, और जैसी लीला वे कर रहे थे वैसे तुम भी करो। तो उससे क्या है कि भगवान तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर वही बात श्री भीष्म जी कह रहे हैं कि प्रभु आप जो विरह से भक्त व्याकुल हो जाता है और कुछ भी भाव गाता है, तो आप उस भक्त को बड़ी सहजता से मिल जाते हैं। तो ऐसे भगवान मुझ पर कृपा करें, यानी कि ऐसी सहजता से आप मुझे भी मिल जाइए। तो ऐसा भाव जो है सब गोपियां करती। एक बड़ा प्यारा भाव श्री गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, जो दूसरा चरण है उसमें। देखिए पूरा तो नहीं गा पाऊंगा, परंतु केवल 2 पंक्तियां गा देता हूँ। बाकी वैसे तो मैंने जो कल रिकॉर्ड करके भेजा था वो भी पूरा नहीं है, उसमें केवल पहले 5 दोहे। गोपी गीत क्या है, बहुत बड़ा है, तो थोड़ा समय उसमें चाहिए। तो समय मिलेगा मैं पूरा रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी 2-3 भाव में कह देता हूँ, जिसमें एक मुख्य भाव हमें सुनना है आज, तो वो भी आ जाएगा। क्या है, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जयति तेधिकम् जन्मनारदः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयि धृता स्वामी चिंतते। इसमें जो दूसरा भाव है, दूसरा चरण है, इसमें एक बड़ी सुंदर बात गोपियों ने कही, और ध्यान से सुनिएगा। गोपियां कहती हैं, शरदुदाशये साधु जात सरिसजोदर श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते निशुल्क दासिका वरदनेन तो नेह किम बदन। इतनी सुंदर बात गोपियां कहती हैं, सूरत नाथ ते निशुल्क दासिका,
प्रभु हम आपकी निशुल्क दासी का हैं, बिना शुल्क की दासी हैं। हे नाथ पुनः दर्शन दीजिए, हमें स्वीकार कीजिए, हमसे अपराध बन गए। निशुल्क दासी का, तो यहाँ पर एक ये बड़ा सुंदर भाव गोपियों ने कहा है। आगे भी एक चरण और कह देता हूँ। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा दर्श मारुता तेजुनानदा विषमयात्मजा शत्रुभू गया ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिकान् नन्दनो भवान् देहिना मन्त्रहाकृत सार्थितो विश्वगुप्तये सकौदेवान् सावधान कुले। बड़ा सुंदर भाव। गोपियां कहती हैं कि प्रभु हमसे जो अपराध बना उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी, एक बार आप पुनः दर्शन दीजिए। अब जो है प्रेम से आपकी सेवा करें, अब हम ऐसा अपराध गुना नहीं। तो बड़ा प्यारा भाव है गोपी गीत। अब गोपी गीत का फिर एक एक चरण ऐसा है कि महाराज को विस्तार से चर्चा की जाए, तो पुनः समय मिलेगा तो हम करेंगे। अभी के लिए तो एक बार क्षमा कीजिए, एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोपी गीत की जय। बड़ा अद्भुत भाव है गोपी गीत। ऐसा ही भाव श्री मीराबाई एक पद के माध्यम से गाती। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, जाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासु। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। ये बड़ा सुंदर भाव है। ये जो पद है ये बिल्कुल गोपी गीत की तरह है। इसमें भी श्री मीराबाई कहती भाव भगीती जारी पाऊं कि भगवान ने कहा कि अच्छा चलो मैं तुम्हें चाकरी पर रख लूंगा। श्री मीराबाई ने कहा श्याम माने चाकर रखो जी। हे प्रभु मुझे जो है अपनी सेविका के रूप में रख लीजिए। तो भगवान ने कहा कि अच्छा क्यों? मीराबाई ने कहा कि प्रभु मैं संसार के योग्य तो नहीं हूं, मैंने देख लिया, मैं बस आपके योग्य हूँ। भगवान ने कहा करोगी क्या? तो मीराबाई ने कहा चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। सुंदर सुंदर आपके लिए जो है बाग लगाऊंगी, जिसमें आप और श्री किशोरी जी विहार करेंगे और नित्य मैं आपका दर्शन करूंगी। तो भगवान ने कहा अच्छा तो ये बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं। तो श्री मीराबाई यही बात कहती हैं जो गोपियों ने कहा, सूरतनाथ थे निशुल्क दासिका। गोपियों ने कहा कि प्रभु हम आपकी निशुल्क दासिका हैं। वही बात मीराबाई कहती, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पाऊं, भाव भक्ति जागिरी पाऊं, तीनों बातां सरसी श्याम बने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। ये भी बड़ा अद्भुत भाव है श्री मीराबाई। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री मीराबाई की जय। अब हम थोड़ा आगे बढ़े। वही बात यहाँ श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि जैसे गोपियों ने आपकी लीला का अनुकरण किया और आपको पुनः प्राप्त किया, हे प्रभु ऐसे ही मुझ पर भी होता है। जैसे आप गोपियों पे बड़ी जल्दी प्रसन्न हो गए, तो वैसे मुझ पे भी प्रसन्न हो जाइए प्रभु। कहते हैं कि युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि
और महिपाल आए और सुशोभित हुए, और सभा भवन के बीच में जिनकी प्रथम पूजा हुई वही सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य पर ब्रह्म परमात्मा मेरे नेत्रों में समा जाए। यानी कि इतने सब लोग आए थे और उसमें ये बात आई कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। महाराज साहब एक से बढ़कर एक ज्ञानी महापुरुष थे, तो भीष्म जी ने कहा कि सबसे पहली पूजा तो भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। हमने परसों से पहले वाले दिन से श्री भीष्म जी का चरित्र पहले दिन सुना, तो उसमें हमने भाव सुना, सबको कहा कि भैया प्रथम पूजा तो भगवान है, भगवान की पूजा हो। उसके बाद शिशुपाल आदि लोगों ने विरोध भी किया कि अरे ऐसे कैसे भगवान की पूजा पहले हो, ये कौन सा भगवान है, ये तो एक ग्वाला है। इस प्रकार भगवान को जो है शिशुपाल गालियां देने लगा। फिर शिशुपाल का वध हुआ, तो वहां पर प्रथम पूज्य श्री भगवान हुए। और वास्तव में प्रथम पूज्य भगवान की तो कहते हैं कि वो भगवान जो प्रथम पूज्य और सबकी सभा के बीच में जिनकी पहले पूजा, वे सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य भगवान ही मेरे नेत्रों में समा जाए। अब भाग्य, मैं तो कृतार्थ हो गया। अब जन्म कर्म रहित अपने ही उत्पन्न किए प्राणियों के हृदय में जो एक होकर अनेक प्रकार से और अनेक पात्रों से बड़े हुए प्रतिबिंब द्वारा अनेक रूप में प्रतीत होने वाले सूर्य की भांति अनेक रूप प्रतीत होते हैं, उन ईश्वर श्री कृष्ण में भेद दृष्टि और मुंह से शून्य चित्त द्वारा मैं प्राप्त हूँ। ये सरल शब्दों में थोड़ा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर भीष्म जी कह रहे हैं कि वो जो कि जैसे सूर्य की किरणें जब गिरती, तो आप अगर देखें तो जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ती वहां वहां एक पात्र रख दीजिए। कुछ आप आज भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई पात्र रखा, उसमें जल भर दिया, तो थोड़े थोड़े पात्रों में जल भर के रख दीजिए। तो उसके बाद जब सूर्य उदय होगा, सूर्य तो खैर उदय हो चुका है, तो जब आप देखेंगे हर एक पात्र में आपको अलग अलग सूर्य दिखेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि अनेक सूर्य हैं, जितने पात्र उतने सूर्य, ऐसा नहीं। सूर्य तो एक ही है, पर वो अपने प्रकाश से सब में प्रतिबिंब रूप में दिख रहा है। उसी प्रकार भगवान एक ही है, पर सारे जगत में जितने अनेक रूप हैं वो सब भगवान के हैं। तो भीष्म पितामह बड़ी ऊंची बात कहते हैं कि प्रभु मेरी भेद दृष्टि मिट जाए, क्योंकि भेद दृष्टि महाराज व्यक्ति का पतन कर देती है। हमारे दादा गुरुदेव भगवान इस बात पर बड़ा जोर देते थे। एक दिन हमारे गुरुदेव जो है दादा गुरुदेव के पास गए, दादा गुरुदेव श्री भक्त माली जी। उनको कहा कि महाराज जी आजकल लोग जो है बड़ा भेद करते हैं, राम कृष्ण नारायण में बहुत भेद करते हैं, तो उनके लिए कुछ आप उपदेश कीजिए। एक ये भी भाव है कि सांप्रदायिक कट्टरता कई बार आ जाती है कि हमारे संप्रदाय में हम तो जी कृष्ण उपासक हैं, तो हम यही कहेंगे कि नारायण तो कुछ भी नहीं कृष्ण भगवान के सामने। कोई कहे हम राम उपासक हैं तो हम कृष्ण को क्यों माने। तो इस प्रकार ये भी कट्टरता है। तो दादा गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि देखो पंडित जी, सांप्रदायिक कट्टरता से हमें तो इतना ही समझ आता है कि भगवान तो नहीं मिलते, बल्कि जो भक्ति और जो ज्ञान मिला है वो सर्वथा खत्म हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। इसलिए सांप्रदायिक कट्टरता तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। भगवान के सब रूप पूर्ण है और सब रूप महाराज भगवान के ही, इसलिए किसी भी रूप में भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे जो इष्ट है उनमें हमारी प्रीति हो, अच्छी बात, पर भगवान के जो अन्य रूप है, क्योंकि वो अन्य रूप भी हमारे इष्ट के ही है, तो उनका अगर हम अपमान करेंगे तो हमारे इष्ट का अपमान है, ये समझना। तो वही बात यहाँ श्री भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ऐसे भगवान में एक तो भेद दृष्टि मेरी खत्म हो जाए, दूसरी बात कि मोह शून्य हो जाए मेरा मन, मतलब मेरे मन में मोह ना रहे संसार के। तो 135 वर्ष की अवस्था में उत्तरायण के समय में सैकड़ों ब्रह्मवेता ऋषि मुनियों के बीच में इस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कृष्ण एवं भवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भव आत्मन्या आत्मनान में वैश्य सुनते श्वास उपातरम। बड़ी सुंदर बात, ये जो श्लोक है भागवत जी, इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि अंत में क्या कहा भीष्म पितामह ने कि कृष्ण में ही मेरी गति हो जाए, कृष्ण में ही मति हो जाए और मेरा मन भगवान कृष्ण में रम जाए। और ऐसा कहकर उन्होंने अंत में जो है अपनी इच्छा से
अपनी मृत्यु को स्वीकार किया, और कब स्वीकार किया? उत्तरायण के समय में। तो खैर इस प्रकार यहाँ पर खैर आगे व्याख्या भी दी हुई। कहते हैं आत्मारूप भगवान कृष्ण में ही मेरा मन, वाणी और दृष्टि स्थिर हो जाए, जैसा कि मैंने बताया, और भीष्म जी परम शांति को उसके बाद जो है प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री भीष्म जी का चरित्र महाराज पूर्ण होता है। बड़ा अद्भुत श्री भीष्म जी का चरित्र हुआ, और अभी तक का सबसे लंबा चरित्र शायद भीष्म जी का ही था। हमने द्वादश अवतार भी सुने, भगवान के चरण चिन्ह की कथा भी सुनी, और अन्य भी जो द्वादश महाभागवत है उनकी कथा भी सुनी। तो सब में से सबसे बड़ा चरित्र शायद भीष्म जी का ही था। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भीष्म पितामह जी महाराज की जय। बड़ा अद्भुत और बड़ा सुंदर चरित्र श्री भीष्म जी का है। अब हम थोड़ा आगे बढ़े, तो अगर संभव हो तो श्री भीष्म जी जिस समय शेष उस शरशैया पर घोड़े थे, उस छवि का अगर आप में से कोई दर्शन करा दे, बड़ी कृपा हो जाएगी। तो भीष्म जी का दर्शन भी कर लेते, कथा तो सुनी ली। उसके बाद श्री बलि महाराज का चरित्र है, तो बलि महाराज का चरित्र शुरू कर देते हैं। जितना हो सकेगा आज उतना ठीक है, ताकि फिर कल हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। बलि महाराज का चरित्र बहुत बड़ा नहीं, तो कल तक पूर्ण हो जाएगा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री बलि जी, अब ये बलि और बाली में लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बलि वो बाली नहीं जो रामायण में थे, ये बलि प्रहलाद जी के पौत्र, ये राक्षस राज बलि। तो कहते हैं कि महाराज प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र लोक विख्यात दानी शिरोमणि महाराज बलि। तो एक बार जो है श्री भीष्म जी का दर्शन हम करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ आप अगर ध्यान से देखें इस छवि में, तो भीष्म जी शरशैया पर हैं और उनके पूरे शरीर में बाण ही बाण, एक भी अंग। भगवान श्री कृष्ण सामने ही खड़े। भगवान यहाँ पर जो इन्होंने दिखाया नहीं, पर भगवान जो है भीष्म जी के चरणों के पास पहले खड़े थे। तो भीष्म जी ने कहा कि प्रभु आप इतनी लीला करते हो, अरे महाराज अब तो कम से कम जो है लीला समाप्त कर दो। चरणों के पास आप आकर खड़े हो गए हो, पहली बात तो मेरे चरण आपकी ओर हो रहे हैं, दूसरी बात मैं सिर उठाकर देखूंगा कैसे, तो आप मेरे सामने आइए। तो यहाँ जो भगवान सामने खड़े, तो इसलिए भगवान पास में आए कि भीष्म जी ने प्रार्थना की। और अर्जुन जो यहाँ बाण चला रहे वो इसलिए चला रहे हैं कि भीष्म जी का सर जो है बाणों पर रखा जा सके, तो एक तरह से तकिया बना कर दे रहे हैं। तो बाकी सब लोग जो है भीष्म जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े और भीष्म जी का दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार श्री भीष्म जी का अंतिम दर्शन सबने किया है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भीष्म जी महाराज की जय। आगे बढ़े, कहते हैं कि इस प्रकार प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए लोक विख्यात दानी शिरोमणि श्री बलि महाराज। प्रहलाद जी के जो पुत्र थे विरोचन, इनको प्रहलाद जी ने भक्ति की शिक्षा दी, खूब सुंदर उपदेश भक्ति का किया। उसके कारण जो इनका मन थोड़ा पवित्र हुआ, लेकिन स्कूल में है तो पूर्ण रूप से पवित्रता तो कैसे आएगी। तो श्री विरोचन जी को प्रहलाद जी ने बड़े सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई और सुंदर उपदेश दिए, तो उसके कारण इनके चित्त की वृत्ति भगवान में लगी। और फिर जो इनके पुत्र हुए श्री बलि जी, ये भी बड़े अच्छे महात्मा हुए। बलि जी थे तो राक्षसों के राजा, क्योंकि वो उनका धर्म है कि राक्षस कुल में जन्म हुआ है तो वहां ही राज्य करना है। अपने धर्म को तो नहीं त्यागा, पर दानियों में बड़े शिरोमणि, खूब दान किया करते थे। दान अगर कोई सीखना चाहे तो बलि महाराज से सीखना चाहिए। कहते हैं कि राक्षस कुल में उत्पन्न होने पर भी ये अपने पितामह के समान भगवत भक्त थे। जैसे इनके पितामह यानी कि इनके दादाजी श्री प्रहलाद जी थे, वैसे ही ये थे, भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहते थे और दानियों में अग्रगण्य थे, दानियों में सबसे आगे रहते थे और प्रातः स्मरणीय चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। बलि जी प्रातः स्मरणीय चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। एक श्लोक है, सनत कुमारो देव ऋषि शुकवेश प्लवंगमा पंचेता स्मृति नित्यम काम बाधा निवर्तते। 5 लोगों का सुबह स्मरण करने से
काम बाधा जो है खत्म हो जाती है। सनत कुमारों, देव ऋषि यानी कि नारद जी, शुक यानी कि सुखदेव जी, भीष्मक यानी कि भीष्म जी, विप्लवंगमा यानी कि बलि जी, इनका स्मरण करने से, और श्री हनुमान जी, इनका स्मरण करने से काम बाधा सर्वदा खत्म हो जाती है। तो श्री बलि जी जो है प्रातः स्मरणीय लोगों में भी गिने जाते हैं, और इन्होंने अपने पराक्रम से दैत्य, दानव, मनुष्य और देवताओं को भी जीत लिया है। ये तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी, ये तो इनका पराक्रम था। देवताओं पर जो चढ़ाई थी और स्वर्ग का राज्य जो है देवताओं से छीन लिया, इसमें कुछ गलत भी नहीं। जी तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हम सुन रहे थे कि इन्होंने जो देवताओं पर चढ़ाई की वो ठीक है, क्योंकि ये दैत्य है, तो दैत्यों का काम यही है कि महाराज देवताओं से युद्ध करें और देवताओं का राज्य ले लें। तो बलि जी ने जो किया है वो गलत नहीं है, वो ठीक है। ये तो अब देवताओं की कमजोरी है कि वो इनसे लड़ नहीं पाए, तो इन्होंने तीनों लोगों का राज्य ले लिया और अब महाराज खूब प्रेम से गए, तीनों लोगों का शासन करने लगे, तीनों लोगों के स्वामी हो गए। दिक्कत इनसे नहीं थी। ये अगर तीनों लोगों का राज्य करते तो ठीक था, क्योंकि ये तो भगवान के भक्त हैं, और साथ ही तो वही ना कहा कि हम भगवान का भक्त कभी किसी का अनिष्ट नहीं करता है। पर जो इनके अनुयायी थे वे तो सब राक्षस ही थे, तो वो अपनी बुद्धि से ऐसे उल्टे सीधे काम करते थे कि बाकी लोगों को कष्ट देते थे, जो दीन दुखी है उनको तंग करते थे, जो साधु सन्यासी यज्ञ आदि कर रहे हैं उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। तो इसलिए जो है इनसे सब लोग परेशान हो गए। इंद्र को स्वर्ग लोक से उतार दिया तो सब लोग बड़े परेशान हुए कि सर्वत्र महाराज बलि का ही राज्य है, और ये बड़ा ब्राह्मण भक्त भी है, तो इसको हम कुछ कह भी नहीं सकते। ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते और ब्राह्मण्य, धर्मात्मा और साधु से भी तीनों ही गुण इनमें थे। तो अब देवताओं के मन में आया कि महाराज इनसे हम लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास एक तो अपना बल, दूसरी बात भगवान की भक्ति का बल, तीसरी बात साधु सेवा ब्राह्मण सेवा करते हैं, तो ये बड़े धर्मात्मा भी है। तो अब इनको कैसे हराया जाए? इनसे युद्ध में तो इनको जीत पाना संभव नहीं, और एक व्यक्ति इनसे युद्ध में जीत सकता है, वो है भगवान। भगवान इनसे युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि उनके भक्त हैं। अपने भक्त से भगवान युद्ध क्यों करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, ये साधुओं की सेवा करते हैं, महाराज इनसे युद्ध क्यों करेंगे? पर दिक्कत ये थी कि जो बाकी राक्षस थे वो साधुओं को तंग करते थे, वो सबको कष्ट दे रहे थे, तो इसलिए इनका राज्य हटना भी बहुत आवश्यक था। तो क्या किया जाए? तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब आप कोई ना कोई समाधान कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो महाराज हम देवताओं का तो अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा संसार में। तो फिर जो है भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी माता अदिति के गर्भ से ही जन्म लूंगा। देवताओं की माता अदिति, इस पर तो हमने काफी बार चर्चा की। तो अदिति जी के गर्भ से श्री भगवान वरदान देने के पुत्र रूप में प्रकट हुए, और अदिति माता को पहले उन्होंने ये बात स्वप्न में बताई। अदिति माता के स्वप्न में भगवान आए और उनको कहा कि देखो आप जो है एक व्रत करो और अच्छे से व्रत का पालन करना, उसमें नियम से व्रत करना, तो उससे संतुष्ट होकर मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। तो अब तुम इस व्रत को जो है आगे करते रहो, अच्छे से इसका पालन करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ पुत्र रूप में आऊंगा, और तभी मैं तुम्हारे पुत्रों को संतुष्ट कर दूंगा। और जब मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा तो मैं तुम्हारे सब पुत्रों को भी संतुष्ट कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में जो ये व्रत माता अदिति ने किया था उसका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि भगवान प्रसन्न होकर मेरे पुत्रों की रक्षा करें। तो भगवान ने कहा निश्चिंत रहो, तुम्हारे जो पुत्र हैं इंद्र आदि, सूर्य आदि, सबका मैं कल्याण कर दूंगा। और कालांतर में भगवान अदिति के यहाँ अवतार धारण करते हैं, और भगवान का ये मंगल विग्रह बहुत छोटा था, भगवान का ये जो स्वरूप है बहुत छोटा है, तो इससे जो है आप वामन कहलाए। भगवान का स्वरूप छोटा था तो इसलिए उनका नाम भी वामन पड़ गया। तो श्री वामन भगवान प्रकट हुए, और ये इंद्र के छोटे भाई होने से इनको उपेंद्र की संज्ञा भी दी गई।
इनका एक नाम उपेंद्र भी है, क्योंकि इंद्र के छोटे भाई हैं। और सब देवता बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा गया हुआ ऐश्वर्य फिर प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान आ गए हैं, अब निश्चिंत हो जाओ। तो श्री वामन भगवान के रूप में श्री ठाकुर जी आए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वामन अवतार की जय। अब वामन भगवान की कथा तो हमने सुनी थी, और जब 24 अवतारों की कथा सुनी थी उसमें वामन अवतार की कथा भी हमने विस्तार से सुनी। तो अब वे किस प्रकार जो है बलि महाराज के पास जाते हैं और किस प्रकार तीनों लोगों की संपत्ति ना लेकर आते हैं, वो कथा कल सुनी। आज वाणी को ही विश्राम देते हो, केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल प्रयास करेंगे कि बलि जी का चरित्र पूर्ण करने के बाद परमहंस श्री सुखदेव गोस्वामी जी का चरित्र हम शुरू कर देंगे। है इस धन्य नाम का भारती भक्त भगवती की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाम का भारती की आरती आरत हर नर जाति जग माया दिवस अज्ञान तम दिन पग गई। जन भारती आभातवी जग जग गई जग मग दोषी। ज्ञान माया मोह तुमकी काली बात लई प्रेम संता सत्य सुख की कलिकाएं रूप कल कल सकल जन प्रभावित हो गए। सब कथित सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो।